हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था क्लास 12 के बच्चों को कि भाई CUET जो फॉर्म आया हुआ है क्या ये साइंस वाले बच्चों के लिए है या सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही है। सो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूं बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कॉलेजेस, कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं। तो सारे कॉलेजेस की मैं धीरे धीरे आपके लिए प्लेलिस्ट बना के डालूंगा। पहले शुरू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो साइंस वाले बच्चे ले सकते हैं आंख बंद करके, जिससे उनको अच्छी लर्निंग होगी अपने ग्रेजुएशन में, एक अच्छा उनका फंडामेंटल बनेगा और आगे करियर ग्रोथ में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ठाक अच्छा पैकेज लग जाए, बढ़िया मजेदार 30-40 लाख वाला पैकेज लग जाए और अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाए और उनका करियर सेट हो जाए। सो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो टॉप कॉलेजेस, वो टॉप कोर्सेज जो आप कर सकते हो अगर आप जेईई और नीट नहीं करना चाहते तो, या जेईई और नीट का एक बैकअप प्लान चाहते हो। सो यहां पे मैं एक चीज आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं भाई कि जितने भी कॉलेजेस, जितने भी कोर्सेज के बारे में मैं यहां पे आपको शेयर कर रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन, ये आप खुद भी गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गूगल पे जाइए, जो जो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, जो फैसिनेटिंग कोर्स लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है हाँ ये वाला कोर्स यार मैं कर सकता हूं, उसके बारे में गूगल पे भी सर्च करो, उसके बारे में पता करो कि क्या वो सही चीजें हैं कि नहीं है। CUET फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 अप्रैल। जल्दी से भर डालो, उसको टाइम वेस्ट ना करो। जितने भी साइंस के बच्चे हैं भाई भर डालो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरने हैं इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, इसका ऊपर लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख डालो और उसके बाद यहां पे समझो कि कौन कौन से कोर्सेज, बेहतरीन कोर्सेज हैं जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, स्पेशली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बेस्ट CUET कॉलेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहां पे, सबसे पहले ये देखते हैं। पहला कॉलेज है भाई यहां पे यूजी कोर्सेज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर साइंस स्टूडेंट। तो यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, साइंस वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा है। तो पहला कोर्स जो इसमें है, जो सबसे धांसू, सबसे जबरदस्त कोर्स है, जिसको हर साइंस के बच्चे को भरना चाहिए, वो है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना है। तो देखो बेटा एक चीज बताता हूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इक्विवेलेंट है। 7 सेमेस्टर तक सेम टू सेम पढ़ाई होती है दोनों में। 8th सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं। ऑल्दो दोनों में ही प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, दोनों में ही कंप्यूटर्स के बेसिक्स सिखाए जाते हैं, सारी चीजें सेम टू सेम है। तो चाहे आप CS लो या IT लो, बहुत सारे कोर्सेज में CS/IT भी लिखा होता है क्योंकि उनको पता है कि भाई दोनों एक ही चीज है, वन और द सेम थिंग, राइट। बीटेक का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में। अब ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। तो मैं आपको क्लियर करके बताता हूं, इजी करके बताता हूं। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है का मतलब है बेसिकली यहां पे इंग्लिश। आपको इंग्लिश का एक पेपर देना है, इंग्लिश लैंग्वेज का, प्लस मैथमेटिक्स का पेपर देना है। डोमेन स्पेसिफिक में आपको मैथमेटिक्स देना ही देना है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको मैथमेटिक्स भरना ही भरना है। तीसरा जो होगा सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट, और तीसरा जो पेपर देना है वो देना है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट देना है, इंग्लिश देना है और मैथमेटिक्स देना है। ये 3 पेपर्स आपको देने हैं। इन 3 पेपर्स के बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे, जितना भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको यहां पे सीट मिलेगी इस वाले कॉलेज में, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहां पे हैं वो बहुत लिमिटेड है, ओनली 20 सीट्स आर देयर। और ये जो कोर्स है ये बहुत ही लाजवाब कोर्स है क्योंकि इस कोर्स में बेसिकली मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ से रहते हैं उनको बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं, बड़े बड़े प्लेसमेंट लगते हैं। इस कोर्स की फीस बहुत कम है और यहाँ से ज़्यादातर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है। मतलब यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, मेजॉरिटी बच्चे खुद का अपना स्टार्टअप करते हैं और बहुत सारी कंपनीज ज्वाइन नहीं करते। तो अगर आपको खुद का अपना स्टार्टअप करना है, आपको खुद की अपनी तैयारी करनी है, तो भाई यहाँ पे आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं।
बहुत बेहतरीन कॉलेज है, मतलब आईआईटी जेई के लेवल के कॉलेजेस हैं, और यहां से जो बच्चे निकलते हैं वो जेई, मतलब इनके यहाँ पे जो बेसिकली जो बच्चों की कोडिंग की जो टेक्निक सिखाई जाती हैं, कोडिंग सिखाई जाती है, वो बहुत अच्छी फैकल्टीज है, फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस की फैकल्टी हैं यहाँ पे। तो बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है, बहुत बेहतरीन चीजें सिखाई जाती है, और अगर आप यहाँ पे एक बार एडमिशन हो गया तो आपके 4 साल बिल्कुल मस्त गुजरेंगे, और 4 साल के बाद प्लेसमेंट भी बिल्कुल जबरदस्त लगेगा। सो कॉलेज ऑफरिंग बीटेक, इसका जो कॉलेज का नाम है, इसका नाम है CIC। CIC स्टैंड्स फॉर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, तो इसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। इस क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की जो फीस है वो है 75,000 रुपीज पूरे 4 साल की। भाई बहुत सस्ता है, सरकारी कॉलेज है तो सस्ता है। 4 साल की जो इसकी फीस है वो सिर्फ 75,000 रुपए है। 4 साल में 75,000 रुपए लगा के आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, और वो भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से इंडिया के। इसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो 8 to 10 लाख रुपीस पर एनम जाता है, ये एवरेज पैकेज है। और जो हाईएस्ट पैकेज इसमें गया है 2021 में वो है 31 लाख रुपीस का। सो 31 लाख रुपीस का पैकेज जाता है। इसमें कंपनीज आती हैं लाइक गूगल, Amazon, IBM और बड़ी बड़ी कंपनीज। ये कंपनीज आपको यहां से प्लेस कर लेंगी डायरेक्टली, अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है जो उनको रिक्वायर्ड है। अब ये स्किल सेट डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो उस कोर्स में। आपने मेहनत की सीयूईटी में, आपने सीयूईटी का पेपर क्रैक किया, आप इस कॉलेज में आ गए, इसके बाद जाके आपने मेहनत ही नहीं की, वहां जो सिखाया जा रहा है आप सीखना ही नहीं चाहते, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर ये 31 लाख, ये 8 to 10 लाख भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से भी मेहनती हो, आप थोड़े से भी जागरूक हो, अवेयर हो अपने करियर के लिए, और अच्छा करना चाहते हो जिंदगी में कुछ, तो भाई यहां पे आपको बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहां सेकंड सेमेस्टर से ही प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। जैसे बीटेक में क्या होता है, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यहां पे आपको शुरू से ही प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। भाई सेकंड सेमेस्टर से प्रोजेक्ट करना शुरू करो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग इतनी सारी कर डालोगे कि 7th 8th सेमेस्टर तक आते आते आपको सब आता होगा। कंपनी जो पूछ रही होगी भाई ये आता है, ये आता है, ये आता है, तुम कहोगे हाँ भाई सब कर चुके हैं, ये देखो ऐसे ऐसे होता है, तभी आपका तुरंत चुटकियों में प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इसमें पहले 2021 में कॉम्पिटिटिव इसका एक अलग से एग्जाम होता था जिसके थ्रू इसको लेते थे। इस बार से इसको सीयूईटी के थ्रू लिया जाएगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल टेस्ट बनना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है यहाँ पे वो है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पे दिल्ली ऑनर्स में बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं केमिस्ट्री से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब इसमें क्या क्या भरना रहेगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने रहेंगे, ये सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स देने रहेंगे वो रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो डोमेन स्पेसिफिक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भरना है। अब स्लॉट 1 स्लॉट 2 का कंफ्यूजन अगर आपको है तो एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स भरने हैं। उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आ रहा होगा, उसको भी आप वहां पे कर सकते हैं, काट दो, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये समझिए। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 डोमेन आपको सिलेक्ट करने हैं, और आपको इंग्लिश का पेपर देना है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 30% स्कोर करना है। सो सिर्फ 30% स्कोर करना है, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई आपको बेसिक इंग्लिश समझ में, लिखने को, बोलने को आती है। ठीक है, सो सिर्फ 30% लाना है इंग्लिश में, बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स के थ्रू आपकी मेरिट बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, अब इसमें जो कॉलेजेस हैं जो ऑफर कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो यहां पे आप ध्यान से देखिए। सो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भास्कर कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, भास्करचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देश बंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, डब्ल्यू का मतलब है फॉर विमेन, यहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी। हंसराज कॉलेज बहुत जबरदस्त कॉलेज है, गार्गी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, मैत्री कॉलेज फॉर विमेन अगेन वेरी गुड, मिरांडा हाउस बहुत अच्छा कॉलेज है, रामजस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, खालसा कॉलेज ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल जाए सीयूटी में तो भाई आंख बंद करके ले लेना चाहिए, आंख बंद करके ले लेना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या आप केमिस्ट्री में अच्छा लगता है, आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू फ्रॉम दीज कॉलेजेस। क्या क्या यहां पे फीस है, तो ये जो फीस है ये 10.7K यानी 10,700 रुपए से पूरे कोर्स की फीस शुरू होती है, और ये जाती है कहां तक,
ये जाती है अराउंड 2 लाख रुपए तक। सो 10,77,000 से शुरू होती है और 1.95 lakhs पे जाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज यू आर ऑप्टिंग फॉर। सो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीसेज हैं। जो मैंने आपको कॉलेजेस यहाँ मार्क करके दिए थे, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। ये सारे टॉप कॉलेजेस में ये सारे टॉप कॉलेजेस की फीस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत कम पैसे खर्चा करके आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एवरेज पैकेज जो यहाँ से जाता है वो 6 से 7 लाख रुपए जाता है। 6 से 7 लाख रुपए जाता है एवरेज पैकेज। और जो मैक्सिमम पैकेज 2021 में गया था वो अराउंड 18 लाख रुपीस गया था। तो पैकेज की तो चिंता नहीं करनी है भाई। 6 से 7 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ, 50-60 हजार रुपए महीना तो मिलेगा ही मिलेगा यहां से प्लेसमेंट लेने के बाद। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे हुए, आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारी स्किल्स सीख ली हैं इन 3 सालों में, तो 18 लाख तक का भी पैकेज मिल सकता है, अराउंड 1.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, राइट। पहले जब इसमें हम लोग का परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होता था तो अराउंड 92 से 99% के बीच वाले जो बच्चे होते थे, जो 12th में 92 से 99% के बीच में लाते थे, उन्हीं बच्चों के 92 से 99% लाने वाले बच्चों के ही एडमिशन्स इसमें होते थे और किसी के एडमिशन्स इसमें नहीं होते थे। तो भाई अगर 92-99% वाले आप लोग हो, या आपको पता है कि यार हाँ मेरे तो बोर्ड में इतने आते ही आते, अगर ये ऐसा होता तो आप भर डालो। अगर आप 92-99 वाले नहीं हो तो भी भाई CUET भर डालो, क्योंकि CUET में अब ये परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है, आपको बस पेपर देना है और पेपर देके के आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन कोर्स है ये केमिस्ट्री के लिए, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री। तीसरा जो बहुत बेहतरीन कोर्स है यहाँ पे वो है BSc ऑनर्स इन फिजिक्स। BSc ऑनर्स इन फिजिक्स का बहुत जबरदस्त स्कोप है। यहां पे मेजॉरिटी बच्चे जो BSc ऑनर्स करते हैं वो या तो प्लेसमेंट ले लेते हैं, या मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, बाहर से पढ़ाई करने चले जाते हैं। बाहर से मतलब है आउट ऑफ इंडिया, मास्टर्स करने चले जाते हैं, और उनका आराम से मास्टर्स में बाहर की यूनिवर्सिटीज आराम से उन बच्चों को ले लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही तगड़े पढ़ाए जाते हैं। CUET के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डोमेन स्पेसिफिक में अगेन यू नीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स में चाहिए था। अलॉन्ग विद दैट 30% आपको लेके आने हैं आपके इंग्लिश में। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो आप भरोगे स्लॉट 1 में, उसमें सिर्फ 30% स्कोर चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आती है, लिख लेते हो और बोल लेते हो। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी वहां से। ठीक है, इसमें भी जो कॉलेजेस हैं बहुत जबरदस्त कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस हैं। और इन सारे कॉलेजेस की ये सारी डिटेल्स हैं, तो फिर से वही वाले कॉलेजेस, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, देन किरोड़ीमल, मैत्री कॉलेज फॉर विमेन, मिरांडा हाउस, देन मोतीलाल नेहरू कॉलेज, राइट। उसके बाद रामजस कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज अगेन फॉर विमेन, देन खालसा कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो इनमें से ये सारे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, और इन कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन होता है BSc ऑनर्स फिजिक्स में, आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो भाई ये कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। आप यहाँ पे आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हो, और CUET के फॉर्म के थ्रू, CUET के एग्जाम के थ्रू आराम से यहाँ पे आपका प्लेसमेंट सीट आपको मिल जाएगी। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स आराम से ले सकते हो। फीस की बात करें तो फिर से वैसे ही है, 10,77,000 पूरे 3 साल की फीस से शुरू होता है, 2 लाख तक की फीस तक जाता है। 3 साल की पूरी फीस बता रहा हूं, एक सेमेस्टर की, 1 साल की नहीं, तीनों साल की, पूरे कोर्स की। यहां पे जो एवरेज पैकेज जाता है वो अराउंड 7 to 8 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज जाता है। तो 7 to 8 lakhs पर एनम का मतलब फिर से वही हो गया 60-70 हजार रुपए महीना। और जो हाईएस्ट पैकेज 2021 में गया था वो अराउंड 25 lakhs गया था पर एनम। तो बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं, पर वही वाली बात है कि मेजॉरिटी बच्चा यहां से क्या करता है, यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करने चला जाता है फॉरेन से। सो MIT यूनिवर्सिटी में चले गए, या और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर की ले रही हैं, IISc में चले गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस, वहाँ पे चले गए। जो भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो मास्टर्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ के मैक्सिमम बच्चे उन कॉलेजेस से मास्टर्स भी कर लेते हैं। कट ऑफ परसेंटेज जो पहले जाता था यहाँ पे, जब पिछले साल तक 2021 तक, वो रहता था 95 से 99.9%। मतलब समझ लीजिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल गला काट कंपटीशन है यहाँ पे। 99.9% वालों को ही यहाँ पे कट ऑफ चला जाता था, यहाँ पे 99.9 वालों को मिलता था एडमिशन, 99.8 वालों को भी एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये यहाँ पे कंपटीशन की भावना है, ये यहाँ पे कंपटीशन चलता है। सही है, तो ये रहा हमारा फिजिक्स ऑनर्स के बारे में ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ।
इसके बाद जो कॉलेज आता है, इसके बाद जो कोर्स आता है वो बहुत जबरदस्त कोर्स है, वो है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स भी देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब कोर्स है, बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ यहां पे आपको सीखने को मिलता है। आज की डेट में अगर किसी भी आदमी को जॉब चाहिए तो डिग्री ज्यादा मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स। स्किल ज्यादा मैटर करते हैं कि आप कितने स्किलफुल हैं। आपको पाइथन आता है, आपको जावा आता है, आपको एसक्यूएल आता है, आपको वेब डिजाइनिंग आती है कि नहीं आती, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं, कितने सारा आपको हैंड्स ऑन लर्निंग का एक्सपीरियंस है, ये ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू कि आपने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, कितनी थ्योरेटिकल चीजें आपको आती है, उससे मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली आप कितना इंप्लीमेंट करके दिखा सकते हो, प्रैक्टिकली आपने कितना ज्यादा इंप्लीमेंट किया है ओवर द प्रोजेक्ट्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स, वो ज्यादा मैटर करता है। और उसके लिए भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं पूरे इंडिया में। सो कंप्यूटर साइंस में अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। सो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश करना ही करना है, इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा, स्लॉट 1 में इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद आपके पास 2 सब्जेक्ट्स आपको और चूज करने हैं डोमेन स्पेसिफिक में से। तो एक इंग्लिश हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, और 2 सब्जेक्ट्स आपको और चाहिए डोमेन स्पेसिफिक वाले। ये 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो ये 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आप पीसीएम साइड से हो। ये 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स अगर आप कॉमर्स साइड से हो। क्या तो आ रहे हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स अगर आप कॉमर्स साइड से हो। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री अगर आप आर्ट्स साइड से हो, ये 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज ले सकते हो अगर आपके पास ये एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट है along with one of the subjects from either physics, chemistry, accounts, political science, history। या फिर अगर आप केमिस्ट्री में लेट से आप वीक हो, आपको लगता है यार केमिस्ट्री में मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूं, फिजिक्स और मैथ्स मेरा अच्छा है, और आपके पास ऑप्शनल में एनवायरमेंटल स्टडीज है, तो आप मैथ्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज ले सकते हो। या फिर आप मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो अगर आपके पास पीएड है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहां पे बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट जिसको बीएससी ऑनर्स करना है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भाई सारे डोमेन स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट्स भर डालो। जो 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो अलॉन्ग विद जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी भर डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली यहां पे, ठीक है। यहां पे सीएस और आईपी भी है, यानी कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस भी भर सकते हो। सो एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, यही मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी, इको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B2 में मिल जाएंगे, ठीक है, सॉरी लिस्ट B1 में मिल जाएंगे। B2 में जो आपके ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको B2 वाले में मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन कोर्स है, बहुत अच्छा यहाँ पे कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो अगर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अराउंड 20 कॉलेजेस हैं। ये 20 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं, ये सारे ही अच्छे कॉलेजेस हैं मेजॉरिटी। अब अगर टॉप कॉलेज की बात करें यहाँ पे तो भाई हंसराज कॉलेज हो गया, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर विमेन हो गया, राइट। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी अच्छा है, राइट। उसके बाद हो गया आपका सुखदेव कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज है। राजगुरु कॉलेज, ये भी सही है विमेन के लिए, राइट। खालसा कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी अच्छा है। खालसा कॉलेज, ये भी कॉलेज अच्छा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। हाँ, अगर आपका हंसराज जैसे कॉलेज में हो जाता है तो भाई यहाँ पे 99.9% परसेंटाइल वाली वो कांटे की टक्कर रहती है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। देखो सम कॉलेजेस लाइक मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, राइट, वेंकटेश्वर कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि इसमें आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हो। किरोरीमल कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आंख बंद करके एडमिशन ले लो, जो कोर्स मिल रहा ले लो, बस आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको इतना अच्छा कैंपस मिलेगा, इतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होने वाली है, भर के मतलब आपको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, भर के प्रोजेक्ट मिलेंगे, भर के आपको बहुत सारे फेस्ट करने को मिलेंगे, बहुत सारे फेस्ट आप उसमें फेस्ट में लगे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे, मतलब जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप डरे हुए सहमे हुए बच्चे हो या आप अगर आउटवर्ड भी हो, ठीक है, तो भी आपको बहुत सारे यहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, बहुत ही जबरदस्त मिलता है, मतलब मजा आ जाएगी जिंदगी में, लगेगा कि जिंदगी में कुछ कर रहे हैं अगर इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाता है तो।
अब इसकी फीस की अगर टोटल बात करें तो फीस वही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम कॉलेजेस की 10.7 थाउजेंड से लेके 3 साल की पूरी अप टू 1.95 लाख डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। आप कौन सा कॉलेज देखते हो, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो किसकी फीस कितनी है, वो आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज की फीस कितनी है। एवरेज पैकेज जो यहाँ पे जाता है 7 लाख पर एनम जाता है। अगेन ये पैकेज क्या किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। डिग्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, स्किल्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। फिर से अगर एक बात की जाए तो मेजॉरिटी बच्चा यहां से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद मास्टर्स करता है बाहर जाके यूनिवर्सिटी से, किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी से, और यहां से मेजॉरिटी बच्चा बाहर ही जाके अपनी मास्टर्स करता है। देखो अगर आपने 10,000 रुपए 3 साल में खर्चे हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो भाई वो जो पैसा बचा जो आपने 3 साल में बचाया, आपके एक दोस्त ने 15-20 लाख रुपए दिए प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के लिए, उस 15-20 लाख में आपने कितना पैसा किया डाला, 10,000 रुपए डाला, मैक्सिमम 50,000 रुपए डाला आपने, तो उस 15-20 लाख में से अगर 15 लाख की बात करें तो 14,50,000 रुपए आपने बचा लिया इन 3 सालों में। और इन 3 सालों में जो 14,50,000 रुपए बचा लिया, इस पैसे को इन्वेस्ट कर लो अपने मास्टर्स में, जो आपको जाके ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा एज कंपेयर टू किसी भी नॉर्मल एरे गहरे नथु गहरे कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने से। तो आपने एक अच्छी 3 साल की लाइफ जी, जिसमें आपने कैंपस में बहुत मौज मस्ती की, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको बहुत सारा मजा आया, और उसके बाद आपने ये 3 साल तो मौज की, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चले गए, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जबरदस्त डॉलर में पाउंड में पैसे कमा रहे हो, भाई इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी क्या चाहिए। मुझे कोई क्लास 12 में बताने वाला ये नहीं था कि इस तरीके से करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंसेस से, तो इसलिए मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहता हूं, राइट। कट ऑफ परसेंटेज की बात की जाए तो अगेन देखो कट ऑफ परसेंटेज गला कार्ड कंपटीशन है, 91% से लेके 100% तक जाता है भाई कट ऑफ। सो 100% कट ऑफ जाने का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन इस बार सीयूईटी से आप भी अप्लाई कर सकते हो, पेपर देना है भाई अपने बेस्ट सब्जेक्ट में जिसमें आपको बेस्ट आता है। पहले कट ऑफ में क्या होता था, सारे सब्जेक्ट का लिया जाता था, सारे सब्जेक्ट का लेना ही नहीं है, जो आपका बेस्ट है वो वाले भर डालो, और उसके बाद फिर 91 से 100% जो चाहिए उसकी जरूरत ही नहीं है, आप सीयूईटी में धमाकेदार कर लोगे, और धमाकेदार तैयारी करने के बाद आपका डेफिनेटली इसमें हो ही जाएगा। बात सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और कौन सा अच्छा कोर्स है। इसके बाद जो कॉलेज आता है, जो कोर्सेज आते हैं, वो है बीएससी ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस। अब बीएससी ऑनर्स अगर आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, तो देखो आने वाले समय में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह लगने वाला है। आने वाले समय में जो बड़े बड़े सर्किट्स होते थे वो सारे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की देखिए, जो कार्स भी हैं वो धीरे धीरे सब क्या होने वाली, इलेक्ट्रिक होने वाली है। तो आने वाले समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो भाई बहुत अच्छा है, अगले 10-20 साल में बहुत बूम आएगा इस सेक्टर में। सो अगर आपको बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस में करना है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन से आप पेपर दे सकते हो सीयूईटी का। पहला कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आपका वही डोमेन स्पेसिफिक हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ्स अलॉन्ग विद, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं देना है तो केमिस्ट्री की जगह आप कंप्यूटर साइंस से दे सकते हो या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से दे सकते हो। और ये जो करिकुलम है कंप्यूटर साइंस का और आईपी का, ये सीबीएसई के हिसाब से है, माइंड यू आईएससी के हिसाब से नहीं है, तो आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स को 30% मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश का जो पेपर दोगे उसमें सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं। ये अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे 30% मार्क्स की, जो आप आराम से कर ही लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आए, या फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस या आईपी में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपको ये वाला कोर्स आराम से मिल सकता है। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अराउंड 13 कॉलेजेस ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से खालसा कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, खालसा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, इवन औरबिंदो कॉलेज भी अच्छा है, राजगुरु कॉलेज फॉर विमेन बहुत अच्छा कॉलेज है, देन यहाँ पे हंसराज कॉलेज अगेन वेरी गुड कॉलेज है यहाँ पे भाई। तो ये सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ये भी अच्छा कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये वाला कोर्स कराएंगे, और ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। अब इन अच्छे कॉलेजेस की फीस की बात करें तो फिर से वही है 10.7 से लेके 1.95 लाख तक। एग्जैक्ट फीस एग्जैक्ट कॉलेज के हिसाब से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप गूगल करके पता कर सकते हो। जो एवरेज पैकेज लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो 2.5 लाख के आसपास का लगता है, और जो मैक्सिमम पैकेज लगा है पिछले साल 2021 में
वो है 8 लाख का। सो अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ सीखते हो। देखो सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब इंडिया की टॉप नॉच फैकल्टी आपको मिलेगी जो आपको ट्रेन करेगी। अब आप कितना सीखना चाहते हो, आप अपने स्किल्स को कितना अपग्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। अगर इसकी बात की जाए तो परसेंटेज की कट ऑफ की, तो अगेन 91 से 100% तक कट ऑफ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस वाले कोर्स के लिए। तो अगेन बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, सर्किट्स में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये सारे कॉलेजेस, ये कॉलेजेस आप ऑप्ट कर सकते हो। इस कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। एक और भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कोर्स है, जिस कोर्स को करने के लिए मतलब आप अगर इस कोर्स को कर लेते हो तो आपकी लाइफ जो है वो झिंगा लाला हो जाएगी। बहुत जबरदस्त पैकेजेस लगते हैं और ज्यादातर पैकेजेस सरकारी वाली जॉब्स में लगते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी यहां से डायरेक्ट। ये है बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी। सो बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी, बहुत लोगों को नहीं पता इस कोर्स के बारे में, पर ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज्यादा डिमांड है और हर जगह इसकी डिमांड रहती ही रहती है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन से दे सकते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम दे सकते हैं यहां पे। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी या जियोलॉजी अगर आपके पास क्लास 12th में है तो आप यहां पे दे सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। मतलब इस वाले कोर्स को बायो वाले स्टूडेंट्स, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। 30% मिनिमम क्राइटेरिया है, इंग्लिश में आपको लेके आना है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में मिनिमम 30% लेके आना है। साथ में 3 आपको डोमेन स्पेसिफिक पेपर देने, जो क्लास 12th में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। इसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं, जिसमें से हंसराज कॉलेज है और रामलाल आनंद कॉलेज है। हंसराज कॉलेज बेटर है, ये वाला भी कॉलेज अच्छा है। दोनों ही कॉलेज वैसे बहुत अच्छे हैं, पर दोनों में कंपेयर किया जाए तो हंसराज की लाइफ ज्यादा अच्छी, कैंपस ज्यादा अच्छा है हंसराज कॉलेज का। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो भाई जबरदस्त प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं ये भी आपको बता देता हूँ एक बार। सो प्लेसमेंट की अगर बात करें, फीस की पहले बात करते हैं। फीस है इसकी 23,895 हंसराज कॉलेज की और 72,600 आनंद राम कॉलेज की, दूसरे वाले कॉलेज की। एवरेज पैकेज जो जाता है वो 4 लाख पर एनम जाता है और मैक्सिमम पैकेज जो गया है वो 10 लाख पर एनम गया। और ये जो मैक्सिमम पैकेज की मैं बात बता रहा हूं, ये प्राइवेट कंपनीज में नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनीज में है। कौन कौन सी कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज लाइक जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, राइट, गेल, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, रियो एंड और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आती है। तो यहां पे प्लेसमेंट की भाई अपॉर्चुनिटीज भरमार हैं। इस कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत पैसा है इसमें। मेरे एक फ्रेंड ने किया था, ऑल्दो उसने तो बीटेक किया था आईआईटी से जियोलॉजी में, और बहुत ही अच्छा इस समय पैकेज पे है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का और बहुत अच्छे मजेदार कमाई कर रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और बहुत मजे वाली जिंदगी जी रहा है भाई। तो ये आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा आपको। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो ये वाला कोर्स जरूर भरिएगा, बहुत अच्छा है। 99 से 99% तक कट ऑफ जाती थी इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर 2021 में। तो अभी भी आप इसको देख सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको भरना जरूर, इसको छोड़ना नहीं। इसके बाद आता है भाई हमारा फेवरेट बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ब्रेड बटर दे सकता है जिंदगी भर। अगर आपने 12वीं तक की भी मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो भी आपकी जिंदगी कट सकती है आराम से। आपको गाड़ी देगा, घर देगा, ब्रेड बटर देगा, पेट कभी भूखा नहीं रखेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये है मैथमेटिक्स। सो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, क्या फीस है इसकी? अगेन इसकी जो फीस की बात हम लोग करें तो 10.77 से 1.95 लाख है। पैकेज अराउंड 6 to 7 लाख पर एनम है। मैक्सिमम पैकेज जो जाता है वो 21 लाख पर एनम जा चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज की अगर बात करें कट ऑफ तो 91 से 100% तक अराउंड कट ऑफ जाती है। कौन कौन से कॉलेजेस देते हैं इसको? तो ये वही सारे कॉलेजेस मैथ्स से भी बीएससी ऑनर्स करा रहे हैं जो आपके बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स में करा रहे हैं। तो उसमें हंसराज कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज अच्छा कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वर कॉलेज अच्छा कॉलेज हो गया, ठीक है, और मिरांडा हाउस अच्छा कॉलेज हो गया। तो ये सारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बताए थे, वही सारे सेम टू सेम कॉलेज बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स भी कराते हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं यहाँ पे बच्चों के। अगेन स्किल आपको सीखनी है, स्किल अगर आप सीख लोगे तो आपका अच्छा ही प्लेसमेंट होगा, अच्छा ही करके आओगे।
दूसरा एक और कोर्स जो है वो है अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सचर विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं भाई? तो इस कोर्स में आपको पीसीएम का पेपर देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और 30% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी जो फीस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक ही कॉलेज करा रहा है, सिर्फ एक कॉलेज करा रहा है इस कोर्स को, वो है किरोड़ीमल कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है इसका, जबरदस्त कैंपस लाइफ है, जबरदस्त माहौल है यहाँ पे। और अगर फीस की बात करें तो अराउंड फिर से वही है 10.7 से 1.95 लाख के बीच में आएगी। अब इसको आप एग्जैक्ट फीस क्या है किरोड़ीमल कॉलेज की वो एक बार चेक कर लेना, शायद 20-30 हज़ार रुपए इसकी एग्जैक्ट फीस आती है। एवरेज पैकेज जो लगता है वो 5 से 6.5 लाख के बीच में लगता है, और हाईएस्ट पैकेज अगेन 19.5 लाख रुपीस। बहुत अच्छा पैकेज है, कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 91 से 98% तक कट ऑफ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप हो, या फिर केमिस्ट्री और मैथ से आप हो, और आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में ज्यादा चीजें होंगी इसमें, तो केमिस्ट्री वाला अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई आप ये देख सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग इतने ही कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ चाहते हो कि किसी कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊं, किसी कोर्स के बारे में और इलाबोरेटिव क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं आपके पास, तो वो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए जरूर। कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आपने फॉर्म भर दिए हैं ये भी जरूर बताइएगा। अगर नहीं भरा है अभी तक इनमें से कोई कॉलेज, तो एडिट का ऑप्शन है आपके पास फॉर्म में जाइए, एडिट कीजिए, और ये सारे कोर्सेज जो मैंने आपको यहां पे बताए हैं ये टॉप नॉच कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को जरूर भर दीजिए विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर। और अगर अभी तक सीयूईटी का फॉर्म ही नहीं भरा है भाई, वेट कर रहे हो कि आखिरी दिन भरेंगे, तो भाई प्लीज भर दो। 19 तारीख आज हो गई है, 22 तारीख इज द लास्ट डेट। जल्दी से भर डालो, जो उसमें एडिट करना है वो एडिट कर डालो। सीयूईटी के सारे बच्चे फॉर्म भर डालो। सिर्फ 1250 रुपए के आसपास फॉर्म है, जिसमें 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अराउंड 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और इतनी ही अराउंड 20-25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू आपका एडमिशन लेने वाली हैं। देर मत करिए। अभी मैंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, बीएचयू के भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा सीयूईटी के थ्रू। तो जल्दी से सीयूईटी का फॉर्म भर डालिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए सीयूईटी की हमारे साथ। हमारा महेश्वरी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीयूईटी की इंग्लिश में या डोमेन स्पेसिफिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।